गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है रिफ्लेक्शन। ओके, अब आपको लगेगा कि रिफ्लेक्शन मतलब फिजिक्स की बात हो रही है ना। तो ये जो हम रिफ्लेक्शन टॉपिक लेने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लेंगे ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। रिफ्लेक्शन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन। अभी हम पूरी रिफ्लेक्शन की ही बात करेंगे। ये क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर है। क्लास 10th आईसीएससी के जो बच्चे हैं जो ज़्यादा शान पट्टी करते रहते हैं उनका चैप्टर है ना। जो ज़्यादा 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 ये करते रहते उनका ये है वो। तो देखता हूँ मैं क्या हो गया, थोड़ा इसको गिव मी सम टाइम। ओके, हो गया। तो ये जो आईसीएससी के बच्चे हैं उनका ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन, कम अंडर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये चैप्टर दिया है आपको क्लास 10th आईसीएससी में। हम इसके कुछ आज बेसिक पूरा पढ़ लेंगे चैप्टर का, और फिर बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उस पर हम बेटा ये करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स लगाएंगे, ठीक है। अभी देखो रिफ्लेक्शन, अभी आपने ये वर्ड तो फिजिक्स में सुना होगा है ना। यू ऑल ऑफ यू लिसन दिस वर्ड रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है ना। अब देखो रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर आपको पता होना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, मैथ्स बताऊंगा। तो पहले फिजिक्स के प्लेन मिरर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको ये पता होना चाहिए। प्लेन मिरर जो होता है फिजिक्स में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ जो है प्लेन मिरर है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट है। तो मान लो कि राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनेगी 2 सेंटीमीटर दूर। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज उसके अपोजिट साइड में है ना। तो देखो ये प्लेन मिरर है, ये मिरर है और इसके 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बढ़िया प्यारा सा एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। देयर इज वन ऑब्जेक्ट ए बी। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है मतलब मिरर के ये साइड ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इधर बनेगी, जितना दूर है उतनी ही दूर इमेज बनेगी। बस इतना ध्यान रखना है। ये इमेज बनी ए डैश और बी डैश, और जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी आपको काम गिरेगा, ठीक है। क्योंकि नाम ही है चैप्टर का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक फिनोमिना ऑफ लाइट रे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज समझना है। अभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, बार बार बोलो। तो सबसे पहले कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे आप बचपन से ही देखते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं बोलेंगे, आप 7th 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का आपको पेपर मिलता है। ग्रीन कलर का एक पेपर मिलता है, ऐसा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा डुम्बा सा जो भी पेपर है ये मिलता है आपको। अब इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और आप इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो ग्राफ पेपर। इसको क्या बोलते हो? ग्राफ पेपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार यूज होता है। तो ग्राफ पेपर को ही मैथमेटिकल नेम क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल नेम ऑफ ग्राफ पेपर? इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ग्राफ पेपर को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब ग्राफ पेपर को मैथमेटिकल नेम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ये जो ग्राफ पेपर है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन है, फॉर एग्जांपल ये जो वर्टिकल लाइन है, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। आपको बताऊंगा कि आप पेंसिल से उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो। और ये जो जहां पे ये दो लाइन मीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। अब इसके बाद आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, कि अभी आप ये जो दो लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वन इज वर्टिकल, दिस इज वाई एक्सिस, एंड अनदर इज, ये जो दूसरी है ये कौन सी होगी? एक्स एक्सिस। और आपको पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ओरिजिन होता है, यहाँ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। वैसे ही ओरिजिन के ऊपर अपर साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5
6 7। ओके, नीचे वही है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अभी आपको कोई भी पॉइंट ये ग्राफ पेपर पे या ये जो हमारा सेटअप है इस पे अगर लोकेट करना है, अभी कितने एक्सिस है, 2, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत गिरेगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पॉइंट ए 2,3 लोकेट करना है तो x पहले हमेशा हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x, और बाद में y। तो ये हो गया मेरा 2 पॉइंट और ये हो गया मेरा y एक्सिस पे 3 पॉइंट। तो ये हो गया लोकेट। अगर मुझे अभी लोकेट करना है 5,0, अब 5,0 5,0 मतलब देखो ये यहाँ पे आएगा, ये b पॉइंट 5,0, मतलब आपको ध्यान में आ रहा होगा मेरे बच्चों कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना है -0, -2, अब देखो 0, -2 मतलब ये जो y एक्सिस है यहाँ पे मेरा कोई c पॉइंट होगा 0, -2, मतलब क्या है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। मतलब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 है, y की, और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 है, x की। तो इसीलिए x का जो इक्वेशन होता है, x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y = 0। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। और अभी हमने देखा कि y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। y एक्सिस पे जैसे फॉर एग्जांपल 0,6 मतलब यहां पे आ जाएगा कोई पॉइंट d 0,6 मतलब अगेन y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 दिख रही है, x की, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है, y। तो y एक्सिस का जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x = 0 की। होप सो आपको ये मतलब समझ में आया होगा। अब एक बार ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला कोई भी कोऑर्डिनेट हम जब मार्क करते हैं बेटा तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा किसका होता है, x, बाद में y। पहला हमेशा x का रहेगा, बाद में y का। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, जो x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जब भी कोई कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला लिखते हैं हम x का कोऑर्डिनेट, दूसरा लिखते हैं y का। तो x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो ये पहला हो गया, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट। अगर देखो ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, और ये जो बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, एक ग्राफ पेपर है। तो ये बोर्ड 4 टुकड़ों में नहीं बट गया, ये पहला टुकड़ा इधर का, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा और ये चौथा, है ना। मतलब ये जो 4 टुकड़े हैं इसको मैथ्स में क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज वन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आप गौर से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप गौर से देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट रहेगा उसकी दोनों साइन क्या रहेंगी, प्लस प्लस, मतलब x की भी प्लस और y की भी प्लस। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, देखो x क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। ये क्या हो गया, छी 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 छी। हाँ, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सबको पता है x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस मतलब ये x कोऑर्डिनेट भी माइनस और y कोऑर्डिनेट भी माइनस। और अगेन हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों x पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव, मतलब प्लस माइनस। दिस इज द ऑल अबाउट द क्वाड्रेंट। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते, y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते,
क्या होता है वाई एक्सिस का इक्वेशन और एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ये सब बातें हमने डिस्कस की। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन, क्लास 10th आईसीएसई के बच्चों और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है ये आपने फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने ये स्टार्ट करने से पहले आपको प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी बता दी कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर उसकी इमेज बनती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक जो ग्राफ पेपर होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब ग्राफ पेपर पे जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद हमने ये सब देखा कि भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से ये जो ग्राफ पेपर है ये 4 टुकड़ों में बट जाता है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ला ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो उसके बाद अब हम करेंगे एक्चुअल सवाल कि होता क्या है। जैसे कि आपको ये चैप्टर में सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, देखो कि ए कोई पॉइंट है, ए इज वन ऑफ द पॉइंट 2,3, दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड, बोले जाएगा कि ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है, दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, फाइंड द coordinate of image। ये क्वेश्चन है, आपको समझा क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं कि ये कोई पॉइंट दिया है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब देखो जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है उसको पहले आप मार्क कर लेना। अब जिसके रिफ्लेक्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है उसको आपको मानना है मिरर। उसको आपको क्या मानना है मेरे प्यारे बच्चों? उसको मानना है आपको मिरर। और वो भी कौन सा मिरर? मैंने पहले ही बोला, वो भी कौन सा मिरर कंसीडर करना है? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर समझना है? प्लेन मिरर। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2,3 किसके अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? मिरर। तो जो भी बच्चा अभी इसका रिफ्लेक्शन ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेगा? प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैं पहले तो ग्राफ पेपर लूंगा, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, 0 ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4, ये मैं सब ग्राफ पेपर मेरा पूरा ये जो सेटअप है मैं ड्रॉ कर लूंगा। और फिर मैं ये पहले पॉइंट मार्क कर दूंगा 2,3। देखो ये 2, ये मेरा पॉइंट है ए, दिस इज नथिंग बट 2,3, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उसको मिरर बोलना है। अब ये प्लेन मिरर हो गया, ये मेरे हाथ की तरफ देखो, ये एक्स एक्सिस क्या है? मिरर है। अब इससे कितना दूर है वो? कितना यूनिट? 1 2 3। अब मैंने पहले बोला था प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टी है? जितना दूर ऑब्जेक्ट उसकी उतनी दूर उसकी क्या रहेंगी? इमेज। मतलब देखो ये मिरर है, मिरर से कितना यूनिट दूर है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ऊपर है तो 3 यूनिट नीचे उसकी इमेज बनेगी। मतलब ये जो है यहाँ पे ए डैश बनेगा, मतलब ए की इमेज बनेगी 3 यूनिट ऊपर तो 3 यूनिट नीचे। और मैंने एक्स एक्सिस को क्यों रेफरेंस लिया, क्यों मिरर लिया? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है? एक्स पूछा है। तो ए डैश क्या आएगा? 2,-3। समझे? ओके देन अभी देखो अगर यही पॉइंट, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में यही पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट होता था विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मान लो कि अभी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि ये जो है एक्स एक्सिस के ना होके यहाँ पे क्या दिया है? वाई एक्सिस। अगर आपको पूछता था फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के अलोंग पूछा है, मतलब अभी वाई एक्सिस क्या हो गया? मिरर। जिसके अलोंग पूछा है या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको मिरर बोल देना। मतलब अभी ये पॉइंट ए 2,3, पहले हमने इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट एक्स निकाला, अभी बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है 2,3 अभी y के अलॉन्ग, मतलब अभी मिरर कौन हो गया? y। अब y से कितना यूनिट दूर है मेरे प्यारे बच्चों? ये है 2 यूनिट दूर। तो राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज। मतलब देखो यहां से 2 यूनिट, बार बार बता रहा हूं, मतलब रिकॉल करके देख लेना इसको। तो इधर यहाँ पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो यहाँ पे एक इमेज बनी इसकी बढ़िया, a डबल डैश। तो a डबल डैश क्या होगा?
-2, 3। तो आपको ये समझ गया होगा। अब देखो इसके बाद आप क्या देख पा रहे हो इसमें, जब भी कोई पॉइंट ए एक्स के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब मान लो 2, 3 एक्स के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, तो एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ मेरे बच्चों। देखो देखो एक्स 2 है तो 2 ही रहा, सिर्फ वाई की क्या चेंज हो गई, वाई 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 की क्या चेंज हो गई, साइन चेंज हो गई। वाई 3 था तो -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे यही पॉइंट जब रिफ्लेक्ट हुआ किसके अलोंग, यही पॉइंट जब y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, तो देखो y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। जिसके अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ देखो ये y कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, x। मतलब आपको एक बात ध्यान में आ रही क्या, जिस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट को छेड़ना नहीं, और जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन नहीं पूछा उसकी सिर्फ साइन चेंज कर देना। मतलब देखो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, ध्यान दो। अगर आपको पूछा है, फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ए आ जा रहे, ए पॉइंट है ए 5,7, इसका रिफ्लेक्शन बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ए डैश क्या रहेगा, एक्स को वाई से रखो, वाई की क्या चेंज कर दो, साइन। जिसके अलोंग पूछा है उसको छेड़ना नहीं है। आप जैसे छेड़ते रहते हो क्लास में, बार बार जो दिखा उसको। अब जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा है उसको छेड़ना नहीं है। जैसे अगर कोई पॉइंट बी है 7, -2, इसका रिफ्लेक्शन पूछा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो बी डैश क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ वाई को वैसे ही रखो, वाई कोऑर्डिनेट को वैसे रखो, एक्स की क्या चेंज कर दो, साइन। और लेते हैं ये एग्जांपल देख रहे बेटा, अगर आपको पूछा कि कोई सी पॉइंट है -8, 7, इसका रिफ्लेक्शन किसके अलोंग पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है, मतलब x को छेड़ना नहीं है। x कोऑर्डिनेट क्या है, -8, तो -8 को -8 ही रन दो, जो बचा है उसकी सिर्फ क्या कर दो, साइन चेंज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ओके, उसके बाद डी कोई पॉइंट है, एग्जांपल ही ले रहे हैं, अब डी कोई पॉइंट है कि -10, -8, और इसका रिफ्लेक्शन पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डी डैश क्या होगा, व्हाट इज डी डैश, तो y को जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको वैसे ही रन दो और दूसरे की साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आपको होप्स हो कि ये सब समझ गया होगा कि जब भी आपको जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन पूछा है, x के अलोंग पूछा है, तो देखो मैंने x को वैसे ही रखा, y की क्या चेंज कर दी, साइन। अगर y में पूछा है तो y को वैसे ही रखा, x की क्या चेंज, माइनस था तो प्लस, ओनली साइन चेंज करना है। जिसके अलोंग पूछा है उसको वैसे ही रखो, उसको छेड़ो मत, सिर्फ दूसरे की क्या चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, क्योंकि साइन चेंज किया नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके 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 ओके, चल छैया छैया चल, आजकल चलती रहता है छैया छैया, और बहुत सारी चीजें छैया छैया है। देखो ध्यान दो, अब देखो इसके बाद हमने अभी रिफ्लेक्शन कोई भी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाला। अब एक और सवाल होते हैं कि अगर कोई पॉइंट दिया है, मान लो a -2, 3, इसका रिफ्लेक्शन पूछेंगे आपको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या पूछेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछ लेंगे। अब a डैश, और जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछे तो दोनों कोऑर्डिनेट की साइन चेंज कर देना, दोनों की। जैसे दोनों की मतलब ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये O फॉर ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन। ओके, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल की कोई पॉइंट B है -4, -2, और इसका बोला रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालो रे, B डैश क्या होगा, अरे बोल रहा हूं मैं कि B कोई पॉइंट है -4, -2, इसका रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा है, तो दोनों कोऑर्डिनेट की साइन चेंज कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 4, 2, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों की साइन चेंज कर देना, एक की नहीं। फॉर एग्जांपल और मतलब जब तक आपका पूरा कंसेप्ट दिमाग में चल जाए, पूरा मशीन में चल जाएगा, तुम्हारे पूरे खून में बहने लगेगा। ठीक है, तो ये C है -4, 6। ओके, इसका रिफ्लेक्शन मुझे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू WID क्या लिख रहा है मास्टर, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो C डैश क्या होगा, साइन चेंज कर दो, दोनों की माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। होप सो कि आपको ये समझ होगा कि जब भी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा है तो दोनों की साइन चेंज करना पड़ेगा, x की भी साइन और y की भी, जो है उसकी अपोजिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई पॉइंट है
डी -4 कॉमा माइनस, ओहो तुमको लगेगा कि सर को 4 ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम 4 हटा देते हैं, जैसे बहुत बार 4 लिख दिया, यस 2 बार 4 हो गया। अब देखो चलो, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी पॉइंट, हम लेते हैं -17 और हम लिखते हैं -9 -6 लेने दो। तो डी डैश क्या हो जाएगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा है तो दोनों की साइन चेंज कर दो भाई, ये प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि दोनों माइनस थे। अगर और कोई पॉइंट दे दिया है ई ई ओह ई का आवाज अलग, हाँ देखो ध्यान दो, ई क्या है, ई एक कोई पॉइंट है, ठीक है। अब ई पॉइंट है तो ये मान लो कि 6 और ये है -8, तो इसका रिफ्लेक्शन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ई डैश क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -6,8. This is all about reflection with respect to origin. Hope so आपको मेरे प्यारे बच्चों ये समझ गया होगा, है ना। अब देखो हमने अब तक के एपिसोड में क्या देखा। आप बोलेंगे कि सर अभी तो एपिसोड हुआ ही नहीं है, पहली रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो ध्यान दो कि क्या है कि अब तक हमने अब तक जब तक भी चल रहा होगा ये वीडियो, अब तक क्या देखा है कि पहले की कोई भी पॉइंट भाई एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट होता है, ये 7,5, अगर इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या होगा, ए डैश क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो एक्स को वैसे ही रखो भाई और वाई की साइन चेंज कर दो। अगेन यही पॉइंट है, अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओ माय गॉड, जिसके अलोंग पूछा है उसको वैसे ही रखो y और x की क्या कर दो, साइन चेंज, मतलब ये -7 ना, ये सब टुकड़ो। और अगर यही पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा है, किसके रिफ्लेक्ट में, तो ये तीसरा रिफ्लेक्शन देख रहे तो -7, -5, तो आपको ये समझ गया है ना, और समझ ही गया होगा। अगर इसको वापस से 2-3 बार देखो तो आपके पूरे दिमाग में आ जाएगा। ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन एक्सिस के अलोंग है, इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग पूछा जाएगा, या इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अलोंग पूछा जाएगा। इसके ऊपर ही सवाल बनते हैं। और अभी कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ध्यान दो कि अभी कोई पॉइंट है, पॉइंट ये है, देखो ध्यान दो कि पॉइंट ये है, मान लो ए पॉइंट है -7, -17, और आपको पूछा कि दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, कौन सी लाइन, मान लो लाइन x = 0। ओहो, अब तो आपको लग रहा होगा कि बहुत क्या आ गया ये भाई। देखो कि अभी आपको मैंने बोला, यहाँ पे उसने x एक्सिस बोला क्या, यहाँ पे ओरिजिन बोला क्या, नहीं, यहाँ पे बोला है दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x = 0, x = 0 के अलोंग ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब मुझे बताओ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ओहो कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने बताया आपको कि x = 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का। मतलब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ये पॉइंट कोई रिफ्लेक्ट हुआ है x = 0, मतलब किसके अलोंग, y एक्सिस, क्योंकि x = 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस। तो देखो अभी यहाँ पे आते हैं, हम कहाँ पे आते हैं, नो, यहाँ पे मतलब इन्होंने बोला है कि ये पॉइंट -7, -17 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x = 0, तो x = 0 मतलब ही क्या है बेटा, y एक्सिस। अभी तो आपको निकालते आता है, तो a डैश जिसके अलोंग रिफ्लेक्शन है उसको वैसे ही रखो, -17, y की क्या, y को वैसे ही रखा, x की क्या कर दी, साइन चेंज, माइनस था तो प्लस हो गया रिफ्लेक्शन। मतलब x = 0 ये किसका इक्वेशन है, y एक्सिस। कभी कभी वो बोलते हैं क्वेश्चन में कि दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू लाइन x = 0, x = 0 मतलब y एक्सिस की बारे में बात चल रही है। और एक एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, कि देखो कि अभी कोई पॉइंट है b, ये b है 8, -19, और आपको बोला कि दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, अभी बोलता हूँ y = 0। अभी आपको समझ गए y किसके ऊपर 0 होता है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब
ये बोल रहा है ये पॉइंट किसके अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है बाबा, एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू 0 बोला तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो b डैश क्या होगा, जिसके अलोंग रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको वैसे रखो और y की साइन क्या कर दो चेंज, ये माइनस था तो प्लस, दिस इज द आंसर, है ना। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस की बात चल रही है, क्योंकि x 0 किस पे होता है, y पे, और y इक्वल टू 0 मतलब किसकी एक्सिस की बात चल रही है, एक्स एक्सिस की बात चल रही है। तो ये हमने अभी यहाँ तक जो भी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं ये चैप्टर में, इसके बारे में बात किया। ओके, अभी इसके बाद और इसके बाद हमको मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कोई पॉइंट है, पहले एक्स के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, बाद में वाई के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, और बाद में ओरिजिन के अलोंग 3 बार रिफ्लेक्ट हुआ, 4 बार, टेंशन नहीं लेना कितने भी बार रिफ्लेक्ट हो जाओ। मान लो कि कोई पॉइंट है ये ए क्यों, ए पसंद है मुझे, अब आप हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है तो ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए कोई पॉइंट है 4,7, दिस पॉइंट क्वेश्चन लिया है कि ये पॉइंट फर्स्ट पहले रिफ्लेक्ट हुआ, आर फॉर रिफ्लेक्शन, मान लेना ए पॉइंट 4,7 फर्स्ट रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसके बाद देन बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और एंड देन सबसे आखिरी में विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और क्वेश्चन में पूछा है, ये क्वेश्चन है, मान लो ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई पॉइंट है 4,7 फर्स्ट रिफ्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और फाइनली विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज, जो फाइनली आखिरी में इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट निकालो, ऐसा वो बोलेगा, आपको डरने का नहीं है। देखो जान दो क्यों। अब देखो ए कोई पॉइंट है 4,7, ए कोई पॉइंट है 4,7, तो ये जो पॉइंट है 4,7, तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड, ये पहले बार रिफ्लेक्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसा लिख लेना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पहले रिफ्लेक्ट, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो ए डैश पहली बार जो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ओरिजिन का क्या क्राइटेरिया है, दोनों की साइन चेंज कर दो, -4, -7 हो गया। फिर यही पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन रिफ्लेक्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अब किसके एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरी बार जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का क्या क्राइटेरिया, एक्स को वैसे ही रखो और y की क्या कर दो, साइन चेंज, मतलब पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और तीसरी बार कहा, तीसरी बार बोला है y एक्सिस, तो ये हो गया y एक्सिस, तो ए ट्रिपल डैश, तो तीसरी बार y, तो y को वैसे रखो, तो 7 को मैं वैसे रखूंगा और x की साइन चेंज कर दो, मतलब 4, तो जो भी फाइनल इमेज बनी उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 4,7, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आते हैं कि कोई पॉइंट दे देगा और ये बहुत बार रिफ्लेक्ट हो रहा बोलते, पहले कुछ नहीं फालतू होते कि पहले ओरिजिन से, तो ओरिजिन के क्या है क्राइटेरिया, दोनों की साइन चेंज कर दो, फिर बोलेंगे एक्स एक्सिस के तो एक्स को वैसे ही रखा, जिसके अलोंग पूछा है एक्स के अलोंग पूछा है तो एक्स को वैसे ही रखा, वाई की साइन चेंज कर दिया, फिर पूछा है वाई एक्सिस पे तो वाई को वैसे ही रखा, एक्स की साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा। ओके चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। और एक टाइप का सवाल पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया, क्या गया, बोला गया, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों की, एक पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2, आपको लाइन ड्रॉ करते आना आता है ना, हाँ आता है सर, ये तो हमने सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, 9 का टीचर बहुत ख़राब था, उनको तो कुछ भी नहीं आता था, हमने ट्यूशन लगा के किया, ऐसा आप बोलते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। ओके कोई वरी, चलो देखते हैं कि अभी कोई पॉइंट है ए, अगेन ए पसंद है भाई, तो 4 नहीं ज़्यादा नहीं ले, 3,2 ये पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -1, ये रिफ्लेक्ट हुआ अभी लाइन विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू -1, जब x इक्वल टू है, अभी जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ ये कैसे निकालना है, ये y एक्सिस और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है x एक्सिस, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7
-1 -2 -3 -4 -5 है ना, वेरी गुड। ओके, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4। अब देखो मेरे बच्चों, एक बात समझो कि आपको ये 9th में पढ़ाया गया है, अगर ऐसा बोलूं कि x इक्वल टू मुझे 5 ड्रॉ करना है, तो ये लाइन कैसे रहेंगी? x इक्वल टू 5, तो x पे मैं 5 पे जाऊंगा, ये गया, मैं x एक्सिस पे बोला है ना, तो एक 5। और x इक्वल टू जब जो लाइन होती है ना, तो वो होती है पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये ड्रॉ कर लिया, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले, x इक्वल टू 5। वही अगर मुझे बोला है कि x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x एक्सिस पे 2 पे जाऊंगा। अगेन x इक्वल टू वाली जो लाइन होती है y को पैरेलल होती है, एक बात ध्यान रखना, ये हो गया, मैंने ड्रॉ कर दिया लाइन x इक्वल टू 2। अगर वही मुझे बोलते थे y इक्वल टू 6, ये लाइन ड्रॉ करो भाई, ये लाइन ड्रॉ करो, तो y पे मैं 6 पे जाऊंगा, और y इक्वल टू वाली जो लाइन होती है x को क्या होती है, पैरेलल, ये ड्रॉ किया। अरे छी 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 छी, ऐसा मेरी भावनाएं समझो, ठीक है। y इक्वल टू 6, तो होप सो आपको समझ में आएगा कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है। अब ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है 3,2, ये जो पॉइंट है 3,2, ये किसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू -1। ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है x इक्वल टू -1 के अलॉन्ग। तो ये मैं लिख लेता हूं एक बार पॉइंट अगेन, 3,2, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू -1। अब मैंने अभी इसको पहले शुरुआत से ही बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पूछा है उसको मिरर मान लेना। और कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट इधर को तो इमेज उधर को, अपोजिट साइड बनती है। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ध्यान रखता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो अभी आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट है 3,2, दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग x इक्वल टू -1। तो जो शानदार, और ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने को बोला है, 3 मार्क के लिए आता है, हलवा सा सवाल। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो 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 देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। ओके ओके ओके, पहले तो मैं ये क्या कर लूंगा, ऐसा मैं ग्राफ बना लूंगा बढ़िया। स्केल भी लिखना है, बहुत बहुत सारे बच्चे ये भी लिखना होता है, x एक्सिस, और ये भी लिखना होता है y एक्सिस। ये ग्राफ पेपर के रूल है बेटा। यहाँ पे स्केल, फिर कोई भी मास्टर आपका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमारे ग्राफ पेपर पे होती है। तो ये जो डब्बे होते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो ध्यान दो, स्केल लिख दिया मैंने। अभी क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका रिफ्लेक्शन निकालो। पहले तो ये पॉइंट किसका रिफ्लेक्शन, 3,2 का, तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया A 3,2, ये मैंने 3,2 पॉइंट मार्क कर दिया। अब ये जो पॉइंट है 3,2, अब ये पॉइंट 3,2 कितना दूर है यहाँ से, y एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। एक्सिस से कितना दूर है, 2। लेकिन हमको y और x के अलॉन्ग पूछा कि नहीं, हमको पूछा है x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1, पहले x पे जाओ, x की -1। और जब भी कोई इक्वेशन x इक्वल टू होता है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी लाइन की, वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो ये ऐसा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -1। तो मतलब ये बनी है लाइन। तो ये पॉइंट ये लाइन के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। अब मतलब जिसके अलॉन्ग रिफ्लेक्शन पूछा है उसको हमने क्या बनाना है, उसको हमको बनाना है मिरर। अब देखो, ओ माय गॉड, ये मिरर है, x इक्वल टू -1, ये मिरर है। अब मिरर से कितना दूर, राइट हैंड साइड में कितना दूर है, 1, देखो ये देखो, ये 1 2 3 4, मतलब 4 यूनिट दूर है। यहाँ से तो 3 है और ये की है, तो ऐसे 4 यूनिट इधर है, तो 4 यूनिट इधर 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 ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इधर इमेज बनेगी। तो x इक्वल टू -1, ये लाइन क्या है, मिरर है ना। तो 4 यूनिट इधर, तो इधर से 4 यूनिट आ जाओ, -1 से 1 2 3 4, मतलब -1 से 4, मतलब कहाँ पे आ जाएंगे, -5 पे। तो देखो यहाँ पे कहीं पे उसकी इमेज बनेगी। तो ये बना हमारा A', ये बना मेरा A'। तो इसकी इमेज क्या बनी, -5, 2। तो कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर उसकी इमेज। यहाँ से 4 यूनिट इधर था, तो 4 यूनिट इधर उसकी इमेज बनी। तो व्हाट इज द इमेज ऑफ A 3,2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -1। तो इसकी इमेज ये बनेगी मेरे प्यारे बच्चों,
समझे -5, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट ये रहेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्रॉपरली देखो, और अगर इतने भी कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिए तो रिफ्लेक्शन चैप्टर में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रहेंगी, और अगर कोई आती है तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो तभी के लिए अभी हम रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।